मित्रों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं कि मैं आज क्या पढ़ाने वाला हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 2019 में यूपी बोर्ड परीक्षा में जो रचनाएं आई थी वो कौन कौन सी रचनाएं हैं और कितनी महत्वपूर्ण हैं। और आज आपको पूरी क्लास में, इस पूरी वीडियो में आपको एक एक प्रश्न के कई कई उत्तर मिलेंगे, अर्थात एक प्रश्न से कई प्रश्न बन रहे हैं, उनसे कई प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से आप ध्यान दीजिए और जल्दी जल्दी कमेंट भी कीजिए हमें। ठीक है, कौन सा प्रश्न और उसका उत्तर क्या है आप तुरंत बताइए। हम प्रश्न पूछ रहे हैं, उस प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं, कमेंट बॉक्स में देते रहिए। चलिए तो हम प्रारंभ करते हैं। ये रचनाएं बार बार रिपीट होती रहती हैं, इतनी महत्वपूर्ण है, यानी कि ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं और ये प्रसिद्ध रचनाएं बार बार रिपीट होती रहती हैं। वो चाहे मतलब जिले वाइज जो सेट बनते हैं वो 5 सेट बनते हैं, 5 सेटों में इधर उधर रचनाएं हो जाती हैं, लेकिन जो आती हैं लगभग यहीं से आती हैं। और बढ़िया सा इनको तैयार कीजिए, आप देखेंगे कि यहीं से आपको मिल जाएगा। मैं जितने वीडियो मैंने पिछली बार जो 2020 की परीक्षा हुई है इंटरमीडिएट की, उसमें भी हमारे ही चैनल से बहुत सारी सामग्री उसमें मतलब 90+ मार्क बच्चे लाए हैं, आप देखेंगे। ठीक है, अभी रिजल्ट नहीं निकला है लेकिन 90+ आएंगे, क्योंकि जो कुछ बच्चों के हमें कमेंट्स आए थे कि सर मेरे 90+ निकल जाएंगे, मैं ऐसे पेपर करके आया हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है और आशा करता हूँ आप इस लॉकडाउन के समय में अपने समय का सदुपयोग कीजिए और वीडियोस देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, जो भी प्रश्न उत्तर हैं उनको आप लीजिए। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। तो ये है श्रृंगार रस मंडन, ये आपकी कृति है श्रृंगार रस मंडन। इसके रचयिता कौन है? ठीक है, इसके रचयिता कौन है तो मैं बता देता हूं आपको। श्रृंगार रस मंडन के रचयिता आचार्य विट्ठलनाथ है। ठीक है, विट्ठलनाथ, श्रृंगार रस मंडन, ये विट्ठलनाथ इसके रचयिता हैं। और विट्ठलनाथ कौन है? वल्लभाचार्य के यहां से ताल्लुक रखते हैं विट्ठलनाथ। द्विवेदी युग के लेखक कौन है? द्विवेदी के लेखक बहुत सारे हैं, लेकिन आपको एक लिखना है, तो एक द्विवेदी युग का लेखक आप लिख दीजिए। चाहे आप महावीर प्रसाद द्विवेदी को लिख दीजिए या उनके समकक्ष जो आपके मैथिली शरण गुप्त जी थे उनको लिख दीजिए। कई हैं ये द्विवेदी युगीन युग, जिस युग के जो कवि हैं, जो लेखक हैं, उनका वीडियोस पहले हम बना चुके हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इंटरमीडिएट काव्यांजलि की, इंटरमीडिएट हिंदी की एक प्लेलिस्ट है, आप उसमें देख लीजिए, हमारे चैनल पे मिल जाएगा। द्विवेदी के लेखक तो महावीर प्रसाद द्विवेदी लिख दीजिए, चाहे आप मैथिली शरण गुप्त लीजिए, और चाहे पैरों में पंख बांध करके, पैरों में पंख बांध कर किसने लिखा है? ठीक, तो ये पैरों में पंख बांध करके, अब इसका पहला प्रश्न तो यही हो गया कि पैरों में पंख बांध कर किसकी रचना है। दूसरा, इसकी विधा क्या है? पैरों में पंख बांध कर की विधा क्या है? ठीक, तो 2 प्रश्न इसमें बन रहे हैं। तो पहला प्रश्न है पैरों में पंख बांध कर के लिखा किसने है? पैरों में पंख बांध कर किसने लिखा है? तो इसके रचयिता हैं आपके राम वृक्ष बेनीपुरी। कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। ये राम वृक्ष बेनीपुरी जी जो हैं, इन्होंने इसको लिखा है पैरों में पंख बांधकर। और एक लिखा है रचना इनकी, एक और है उड़ते चलें, ये भी नोट कर लीजिए आप, ये भी एक रचना है इनकी, उड़ते चलें। दोनों ही रचनाएं पैरों में पंख बांधकर और उड़ते चलें, ये यात्रावृत्त हैं। ठीक है, अगर इनकी विधा पूछ ली जाए तो यात्रावृत्त हैं, समझ गया। अब आता है अगला प्रश्न, त्यागपत्र के लेखक कौन है? त्यागपत्र, त्यागपत्र की अगर, अब इसमें भी 2 प्रश्न बनेंगे, एक तो लेखक कौन है और दूसरे की विधा कौन सी है। ठीक है, तो त्यागपत्र एक उपन्यास है, विधा पूछेगा तो उपन्यास है, और लेखक हैं इसके जैनेन्द्र। कौन है? जैनेन्द्र। ठीक है, त्यागपत्र के कौन से लेखक हैं? जैनेन्द्र। फिर अगला प्रश्न आपका 5वां है, नासिकेतोपाख्यान, ये क्या है? ये सदल मिश्र द्वारा लिखा गया है। ठीक है,
इसके रचयिता कौन है? ना सिर्फ केतोपाख्यान के रचयिता सदल मिश्र हैं, और ये नचिकेता और यम की कहानी और कठोपनिषद पर आधारित। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजा भोज का सपना किसने लिखा है? राजा भोज का सपना, ये राजा ही नाम से इसके लेखक हैं। राजा भोज का सपना राजा शिव प्रसाद, कौन से? शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने राजा भोज का सपना लिखा है। ठीक, चलिए फिर आवारा मसीहा। आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं? एक तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है, इसको बार बार पूछा गया, आवारा मसीहा। इसमें तीन, एक तो लेखक पूछेगा, तो आवारा मसीहा के लेखक कौन है? आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर इसके लेखक हैं, विष्णु प्रभाकर। ठीक है। और ये है क्या, इसकी विधा क्या है? ये जीवनी है। और एक चीज पूछ लेता, ये किसके जीवन पर आधारित है? तो शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। अगर आप अब कैसे आपको याद करेंगे? आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर, विधा जीवनी, लेखक शरतचंद्र, सॉरी लेखक शरतचंद्र नहीं है, देखो आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं, जीवनी ये शरतचंद्र की है, इसमें शरतचंद्र की जीवनी है। जीवनी मतलब शरतचंद्र के जीवन के विषय में लिखा गया है। किसने लिखा है? विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। और इसकी विधा पूछेगा तो जीवनी है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, तूफानों के बीच। तूफानों के बीच किसने लिखा है? तो तूफानों के बीच ये आपके हैं रांगेय राघव, रांगेय राघव। तूफानों के बीच के रचयिता रांगेय राघव हैं। 2019 के फटाफट क्वेश्चन आप नोट करते रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 2021 में अवश्य ही ये रिपीट होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है, ऐसा मेरा अनुभव भी कहता है। 2-3 सालों में एक प्रश्न जरूर ही दोहराव उसका हो जाता है, क्योंकि ये ऐसे महत्वपूर्ण, ऐसे मित्रवत प्रश्न है, ये शत्रुवत नहीं है, ये मित्रवत प्रश्न है, मजेदार प्रश्न है, आनंददायक प्रश्न है, इसलिए ये आते रहते हैं, बड़े प्रसिद्ध मशहूर हैं, सबकी जुबान पे रटे हुए होते हैं, और जो ज़्यादातर जुबान पे रटे हुए प्रश्न होते हैं वो जरूर आते हैं। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन हैं? ठीक है, अब इसमें भी 2 प्रश्न आपके बन जाएंगे। एक तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक पूछा जाएगा, लेखक नहीं होता, पत्रिका के संपादक होते हैं। ठीक है, तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन हैं? ये आपके हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, पंडित प्रताप नारायण मिश्र इसके क्या हैं? संपादक हैं। और इस पत्रिका का संबंध किस युग से? ब्राह्मण पत्रिका किस युग की है? तो ये द्विवेदी युग की है, और द्विवेदी युग के लेखक भी कौन है? आपके पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग की पत्रिका है, ब्राह्मण लिख दीजिए, आनंद कादम्बिनी लिख दीजिए, सरस्वती लिख दीजिए। ठीक है, तो द्विवेदी युग की पत्रिकाएं तो कई हैं। अब देखो, एक तो आप यही ब्राह्मण ले लीजिए, इसको बता ही चुके पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं। द्विवेदी युग की दूसरी पत्रिका कौन सी है? सरस्वती ले लीजिए। सरस्वती पत्रिका बड़ी ही महत्वपूर्ण पत्रिका है। सरस्वती पत्रिका के संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 ईस्वी में बने थे। ये द्विवेदी युग की पत्रिका है। ठीक है, आनंद कादम्बिनी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की पत्रिका बहुत पूछी जाती है। प्रश्न नंबर 11 आपका है, राग दरबारी लिखा किसने है? लो, बहुत ही मस्त उपन्यास है ये, व्यंग्यात्मक उपन्यास। कैसी? एक व्यंग्यात्मक उपन्यास है। इसकी विधा अगर हम पूछे जाएगी तो व्यंग्यात्मक उपन्यास, यानी उपन्यास विधा है इसकी। व्यंग्यात्मक मतलब हंसी मजाक से भरपूर उपन्यास है, एकदम कॉमेडियन उपन्यास है ये, मजा आता है इसको पढ़ने में। राग दरबारी व्यंग्यात्मक उपन्यास है। इसके लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि ये जो राग दरबारी है इसके लेखक कौन है, तो श्रीलाल शुक्ल हैं, और विधा तो ये उपन्यास है। अब आता है बाण भट्ट की आत्मकथा।
मैंने एक बार ये प्रश्न दिया था, अपने चैनल पे वोटिंग कराई थी, तो बड़े बच्चों में कन्फ्यूजन हो गया था। बाणभट्ट की आत्मकथा, लोग आत्मकथा लिख रहे थे, लेकिन नहीं, ये आत्मकथा नहीं है, ये आचार्य, इसके लेखक कौन हैं हम बता दे रहे हैं, ये एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। कभी भी बाणभट्ट की और बार बार पूछी जाती है, ये 18, 17 और 19, ये 20 सब में पूछी गई बाणभट्ट की आत्मकथा। तो ये बाणभट्ट की आत्मकथा, इसकी विधा नहीं है, बल्कि इसकी विधा क्या है? उपन्यास। तो बाणभट्ट की आत्मकथा की विधा उपन्यास है। बड़ा कन्फ्यूजन बच्चों में होता है, लेकिन मैं बार बार यही चिल्लाता रहता हूँ कि बाणभट्ट की आत्मकथा नहीं है, बल्कि उपन्यास है। क्योंकि कभी कभी जो लिखा होता है प्रश्नों में वो दिखता नहीं है, और कन्फ्यूजन वाले प्रश्न दे ही दिया करती हैं अक्सर एग्जामिनर। तो बाणभट्ट की आत्मकथा हमने आज समझा दिया है आपको कि आत्मकथा नहीं है, ये उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास है, और इसके लेखक कौन हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक हैं। अब आता है प्रश्न हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप क्या है? इसकी विधा तो ये पत्रिका है, हिंदी प्रदीप पत्रिका है। लेखक इसमें नहीं होते हैं, हिंदी प्रदीप पत्रिका है, इसके संपादक होते हैं ये बालकृष्ण भट्ट हैं। ठीक है, और ये भी द्विवेदी युग की पत्रिका हिंदी प्रदीप है। 14वां प्रश्न, इसको हम नहीं बताएंगे, इसकी केवल हम विधा बताएंगे। ध्रुव स्वामिनी की विधा, और विधा क्या है? विधा इसकी है नाटक। ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है, और ये है किसका? ये आप हमें बताएंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर पता है तो लिखिए, नहीं पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आखिर इसकी विधा नाटक है, ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है, तो इसके रचयिता कौन है, इसके लेखक कौन है, आखिर किसने इस ध्रुव स्वामिनी नाटक को लिखा। तो कैसा लगा आज का वीडियो हमें अवश्य बताएं, और बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, कम सोइए, अधिक सोना भी लाभप्रद नहीं होगा। मतलब भर का सब कुछ अच्छा होता है। कम से कम प्रचुर मात्रा में आपको नींद लेनी है, यानी नींद की पूरी 6 से 7 घंटे की नींद आपको लेनी है। इससे अधिक आप नींद लेंगे तो माइंड डिस्टर्ब होगा। जल्दी सोइए और जल्दी उठिए। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रातः आप जल्दी उठिए, मॉर्निंग वॉक पे जाइए, व्यायाम कीजिए। कुछ ग्रामीण बच्चों में कुछ घर गृहस्थी के कार्य हो जाते हैं, वो कर लेते हैं, उनका व्यायाम उसमें हो जाता है। लेकिन जो सिटीज़ में रहते हैं, शहर में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, तो वो अपना मॉर्निंग वॉक पे जाएं, हल्का सा अल्प व्यायाम करें। अधिक व्यायाम भी नहीं करना चाहिए, सब कुछ अल्प करना चाहिए। अल्प व्यायाम से शरीर पुष्ट होता है, और अल्प व्यायाम करने से शरीर में थकान नहीं आती है। इसलिए सब कुछ प्रचुर मात्रा में करना चाहिए, मतलब भर का करना चाहिए। ये नहीं है कि सब कुछ ज़्यादा कर लिया जाए। तो आप 6 से 7 घंटे की नींद लीजिए। लॉकडाउन चल रहा है, मुझे पता है लॉकडाउन बढ़ भी सकता है, क्योंकि और कोरोना से आप बिल्कुल मॉर्निंग वॉक पे जाइए, तो बस थोड़ी दूर तक जाइए, या घर में ही मॉर्निंग वॉक कर लीजिए। बाहर ज़्यादा लंबी दूरी तय करने की आवश्यकता नहीं है आपको। मॉर्निंग वॉक जाना है तो आप 10 कदम जा कर के फिर 10 बार उस 10 कदम को चल लीजिए। 10 मीटर की दूरी को आप 10-15 बार आइए जाइए, उसको रिपीट कीजिए। आपको उतना ही मॉर्निंग वॉक। ज़्यादा दोस्ती स्थापित करने की कोशिश लॉकडाउन में ना करें, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, और आराम से अपने अध्ययन में मन लगाएं। अध्ययन करते हैं, ये बहुत एक प्रकार से आप ये समझ लीजिए कि आपके लिए ईश्वर ने एक समय दे दिया है कि आप घर में रहें, या ईश्वर की देनी ही आप इसको कह सकते हैं। ये तो कह नहीं सकते कि किसी मानव निर्मित है, हम ईश्वर की ही देनी मानते हैं। है मानव निर्मित ही है, ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने इस वायरस को उतारा है, ये मानव निर्मित ही वायरस है, किसी न किसी प्रकार से हमारे देश में आके घुस गया है। तो आपको बस करना क्या है? सजग रहना है, इससे बचाव करते रहना है। आपको
जो भी सरकार के निर्देश हैं उनका पालन करते रहना है, बार बार साबुन से हाथ धोना है। किसी से भी अगर 5 सेकंड भी मिलिए तब भी आप तुरंत आकर के मुंह हाथ धो डालिए साबुन से और कुल्ला कर डालिए, गर्म पानी पीते रहिए, यही सब। और इम्यूनिटी बढ़ाने की आप कोशिश करते रहिए। दूध पीजिए, शाम को गर्म गर्म दूध 1 गिलास जरूर पिएं अगर उपलब्ध है। और जो भी बाहर से सामान लाए उसको अच्छी तरह से धुल लीजिए। बाकी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बचाव ही हमारी सुरक्षा है और बचाव में ही सुरक्षा है और बचाव ही दवा है। इसकी औषधि एक ही है, बचाव, और घर में रहना, सुरक्षित रहना। इसकी और कोई औषधि नहीं बनी है। तो आपको कैसा लगा और ध्रुव स्वामी के लेखक कौन हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।